मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए दिनचर्या में, नए व्लॉग में। और आज है हमारा न्यू जॉब का डे 1 फर्स्ट। तो अब यहाँ से निकलते एबीएम सर का कॉल भी आ गया, कहाँ मिलना है हमें, तो लोकेशन पे जाते हैं। वैसे पॉजिटिव तो हूँ मैं, भरापूर पॉजिटिव हूँ जॉब के लिए। अब चलते हैं, तैयार होते हैं। और माता जी हमारी गेम और मोबाइल चलाते हुए सुबह सुबह। क्या मम्मी? थक गई टिफिन बना के। हाँ तो थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ इतनी क्योंकि फिर से लगना ड्यूटी। ड्यूटी तो सबकी चलती रहेगी कंटिन्यू, रुका कोई नहीं है। सब अपने अपने पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं। तो चलिए परफ्यूम वर्फ्यूम छिड़क लेते हैं ताकि डॉक्टर से मिलने जाए तो उन्हें भी अच्छा लगे। सबसे पहले तो एबीएम सर को अच्छा लगे कि नहीं भाई लड़का है अच्छा, खुशबू उशबू आ रही है, बदबू नहीं मार रहा है, तो उन्हें भी अच्छा लगे। तो बढ़िया से अपन हो गए हैं रेडी दोस्तों। और जिस कंपनी में अपन ज्वाइन कर रहे हैं वो है ये, नाम दिख रहा है आपको यहाँ। और अपने जूते भी निकल गए हैं, एकदम फॉर्मल शूज, ये चकाचक एकदम साफ सफाई करके रखे थे। तो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा वहीं, क्योंकि लेट हो रहे हैं हम और हमें टाइम भी दिया गया, उस टाइम में पहुँचना भी है। तो चलते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। घर से निकल के अपन पहुंच गए हैं पॉइंट पे जहां हमें मिलना है। एबीएम सर भी आ रहे हैं, कॉल किया था मैंने, पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। मैं जल्दी पहुंच गया, मतलब मैं ऑन टाइम पहुंचा हूँ, 1 मिनट पहले। और ये जो जगह है ना, कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ पूरा खाली सन्नाटा है। 1-2 लोग वो देख रहे हो, बस एक आदमी जा रहा है वो सामने में वहाँ, बाकी पूरा खाली सन्नाटा इस जगह पे। और वो मुझे ऐसे देखेंगे तो पता नहीं पहचान भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं उतारूंगा नहीं ये सब फिर से। तो वेट करते हैं, मैं उनको पहचानूंगा, वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तो करते हैं उनका वेट, 5 मिनट की बात है, पहुंच जाएंगे जल्दी। फिर आगे क्या होता है अब वो बताएंगे, हमें सिखाएंगे। मीटिंग में तो हमने थ्योरी वर्क समझा था, अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जा के एक एक जगह कैसे एमआरशिप काम की जाती है, कैसे प्रोसेसिंग होता है, क्या वर्किंग है, ये सब आज से हमें पता चलेगा। वो हमें सिखाएंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी होता है उतना। और हम कोशिश करेंगे इसमें परिपक्व होने की, ताकि अपना 100% एफर्ट दें, काम बढ़िया करें। तो अब यू नेवर नो कब क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं आगे आने के बाद क्या प्लान होता है, कहाँ जाना है। फील्ड से सीधा घर, क्योंकि काम हो गया ख़त्म। शक्ल से दिख रहा होगा, थोड़ा सा डल और करिया भी दिख रहा हूँ मैं। तो बस आज का हमारा काम ख़त्म हो गया, तो मैं सीधा घर ही पहुँच गया। वीडियो में नहीं बना सका क्योंकि पहला था, तो ज़्यादा मैंने बाहर का नहीं बनाया है। थोड़ा सा ढल जाएंगे माहौल में तो बाहर की भी बनाएंगे अपन, बाहर का भी आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है। और मम्मी ने मेरे को सुबह टिफ़िन दिया था, लेकिन वो टिफ़िन में खाया नहीं। क्यों? क्योंकि टिफ़िन खाने के टाइम में ही मैं घर पहुंच गया। तो कैसे टिफिन लेके आ गया, इसीलिए मैं टिफ़िन लेके ही आ गया। अब यहीं बैठ के खाऊंगा घर में टिफ़िन को, फील लूंगा काम का, घर में खाऊंगा लेकिन टिफ़िन। भाई साहब का काम बढ़िया है एकदम, पूरा एकदम। जलो मत, बराबरी करो भाई पूरा फील लेते ये काम का। इंस्पायर्ड बाय ट्रक, तो इंस्पायर्ड बाय ट्रक लिटरेचर, पूरा फील लेते भाई यार। काम भी चल रहा है, मजे में सो भी रहे हैं फुल एकदम। ये देखो पोजीशन चेंज काम की। बोला ना, जलो मत, बराबरी करो, इंस्पायर्ड बाय ट्रक लिटरेचर। ओहो, चलो यार जाता हूँ मैं, थोड़ी ये शक्ल को भी बढ़िया करता हूँ, जो कुत्ते टाइप हो गई है। कुकुर भी मेरे से ज्यादा सुंदर दिख रहा होगा आज, एक ही दिन में। एक ही दिन में। तो एक ही दिन में। तो हेलो दोस्तों, क्या मजा आता है ना सोने में, लेकिन पूरा बाहर से आओ एकदम मेहनत मजदूरी करके फिर सो जाओ मस्त लात तान के। मजा ही है भाई, अलग सुकून। देख रहे क्या सब के सब सोए हैं। इधर मम्मी है, इधर भैया भी सोया था, अब उधर चले गया है। भाई साहब चाय वाय बनाओ ना यार। टोस्ट के पैकेट को इधर दे दो। चाय तो मैं नहीं पीऊंगा, तो मेरे लिए कॉफी बनाइए।
मैं तो चाय नहीं पीता हूँ। हमारे घर में 2 जन चहेड़ी है, एक पापा, दूसरी है मम्मी। मैं तो कभी कभार पीती हूँ, चहेड़ी है, चहेड़ी डोकरी। डेली थोड़ी पीती हूँ। नई जॉब के बारे में कुछ बोलोगे, बोलना चाहते हो? हाँ? क्या बोलूं? तुझे पसंद है, करना तुझे है, मुझे के टिफिन बना के देना। बस हम्म, मात फेस तो तुझे ही करना है, मैं तो तेरे साथ जा नहीं पाऊंगी। मात मेहनत तुझे ही करना है भाई। ये भी बात सही है। तो माताओं का पसंद- प्यार ऐसी है दोस्तों। पसंद ना पसंद तेरा मायने रखेगा, मेरा क्या। फिर भी एक ओपिनियन। मैं तो बोलूँ अच्छा और पढ़ाई कर और अच्छा वाला जॉब देख, पर तू है कि अब पता नहीं कब क्या तेरे दिमाग में आएगा। तू जान भाई, करना तुझे है, लाइफ का तेरे को देखना है, अंधेला उजाला। मैं क्या आज हूँ कल नहीं, मेरी तो जिंदगी जी ली मैंने। अरे बट मेरा पढ़ाई का मन नहीं, देखो मैं उतना पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ। आगे मैं पछताना नहीं पड़े ना, अभी समय रहते ही डिसीजन लो। बाद में फिर ऐसा होता है अच्छा पढ़ा रहता तो मैं भी कभी अच्छा ही किया रहता हूँ। वो तो रहता ही है, बट सब अलग अलग होते हैं ना दोस्तों। देखो सब बच्चे अलग होते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई दूसरे चीज में अच्छा होता है। मैं नहीं हूँ पढ़ाई में उतना अच्छा, इसीलिए मैं देखो कोशिश करने से हर चीज होता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं होता है। या मैं नहीं हूँ या कुछ, कोई बचपन से ही पैदा ऐसे नहीं पैदा होता है। सब मेहनत, पढ़ाई भी एक मेहनत है, करो तो क्या चीज नहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ जी, पढ़ाई भी एक मेहनत है, पढ़ाई करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, बट उसके पीछे हमें आर्थिक स्थिति भी देखनी होती है अपनी। कि भाई निकल जाता, अगर अब तक निकला ना। अगर मन नहीं, मतलब मैं पढ़ाई में कोई नहीं है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा हूँ नहीं, तो मुझे स्टडी करने के लिए भी उतने पैसे भी डालने पड़ते हैं, उसमें लाखों रुपए आजकल स्टडी में लग जाता है, तो वो भी देखना पड़ता है हमको कि वो पैसा हम डाल रहे हैं। तो समझ रहे हो माता जी? तो डालना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो सबको चाहिए भैया। अपना जीवन भविष्य उज्जवल तभी होगा जब हम पढ़ेंगे। तुम पढ़ोगे तभी किसी को पढ़ा पाओगे, तुम ही नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ा पाओगे। ये भी बात सही बोल रहे हो। आगे की पीढ़ी तुम्हें ही बोलेगी। जब तुम ही उस मार्ग से कहीं जा रहे हो तो आगे की तो और अंगूठा छाप हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अंगूठा छाप नहीं हो सकता है पढ़ाई में अच्छा हो, वो स्कॉलरशिप पा जाए, एग्जाम दे के, एंट्रेंस एग्जाम दे के स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, हो सकता है वो भी हो। पढ़ना तो वैसे चाहिए, ये बात तो सही है, जितना हो सकता है उतना पढ़ना चाहिए। अब हम पढ़े नहीं थे तो शादी कर दिए हमारी, पढ़ने नहीं दी। अच्छा, ये भी एक खौफ है ना, अगर पढ़ो नहीं तो शादी कर दी जाएगी। दूसरों के बर्तन मांज रहे हैं। दूसरों के बर्तन क्या होता है? घर के बर्तन है वो, दूसरों के बर्तन। तो क्या अपनी जिंदगी गुलाम करके। अब इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा पढ़े लिखे रहते तो आज हम भी ठाठ से जाते, नौकरी करते, कहीं 4 पैसा हाथ में रहते। बात अब पढ़े नहीं तो क्या करेंगे, बर्तन ही मांज। तो इतनी चर्चा होने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए दोस्तों। अभी मैं दवाई भी लेने गया था मम्मी की, तब भी मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई टैलेंट हर किसी के पास होता है। जैसे मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, ना मुझे आज तक पता चला। मैंने बहुत सोचा कि कुछ ना कुछ तो होगा अंदर छुपा हुआ, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया। किसी के पास ड्राइंग होता है, कोई F1 ड्राइवर जैसे होता है, कोई क्रिकेटर होता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे अलग अलग सबके टैलेंट होते हैं। मेरे पास आज तक मुझे नहीं मिला तो एक इनबिल्ट छोटा सा हो जिससे मुझे समझ आए कि ये मेरे अंदर खूबी है, ऐसा आज तक के नहीं मिला। तो वो कैसे खोजा जाए? जैसे मेरे मम्मी के पास एक टैलेंट है, मेरी मम्मी मेकअप आर्टिस्ट अच्छी है, पहले उन्होंने किया है अपने प्राइम टाइम पे
मेकअप पार्लर, बट अब वो नहीं करते हैं। मम्मी सिलाई अच्छा करती है, तो वो एक टैलेंट है। आर्टिस्ट, थोड़ी आर्टिस्टिक है मम्मी, बट मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है वो नहीं समझ आया आज तक तो। मम्मी, आपने कभी देखा है मेरे अंदर कौन सा टैलेंट हो सकता है? बचपन में कभी आपको लगा है कि मैंने कुछ अच्छा चीज किया हो, या कोई मेरे अंदर टैलेंट हो? एक्स्ट्रा हाँ, एक्स्ट्रा और क्या? टैलेंट एक ही होता है, एक्स्ट्रा कैसे होगा? ये तो टैलेंट है ना, जो भी काम में जाता है कर लेता है। वो टैलेंट कैसे होगा मम्मी? क्यों? टैलेंट एक यूनिक चीज होगी ना, जो एक आदमी कर सकता है, या वो बढ़िया ऐसा कर कुछ सकता है। नहीं रहता ऐसा है। कोई टैलेंट होगा ना। ऐसा कुछ नहीं रहता इंसान हाँ, कि कोई एक ही टैलेंट में बन जाए। नहीं ऐसा नहीं है। आप तो एकदम वो बन गए हो जी, संजू बाबा बन गए, एकदम संजू बाबा। अरे जैसे मैं आज तक अपना सच में नहीं खोज पाया, मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। कोई इंसान नहीं खोज पाता अपना टैलेंट। खोज लेते हैं। विराट कोहली ने कैसे खोजा कि वो क्रिकेटर बनता है, बचपन से किया उसने। सचिन तेंदुलकर बने वैसे। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप को, मैं बस एक छोटा सा टैलेंट खोज रहा हूँ मेरे अंदर का। मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, मतलब ड्राइविंग करना। तो हो सकता है वो हो, बट कभी उसको मैंने एज ए पेशा वो ट्राई नहीं किया। जैसे F1 ड्राइवर होते हैं, वो बचपन से ड्राइविंग वो सब करते हैं, मैंने कभी वो चीज़ नहीं ट्राई की। ना मुझे खेलने का भी कोई स्पोर्ट्स खेलने का उतना शौक है, आज तक मुझे समझ नहीं आया। ना मुझे एक्टिंग का शौक है, ना गाने का शौक है, कोई चीज़ नहीं। अभी मम्मी से भी पूछा तो मम्मी ने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कोई खूबी देखी ही नहीं मेरे अंदर, है ना वो। तो इस अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? मतलब एक हाड़ मांस का पुतला ही है। मेन चीज तो वही है, टैलेंट कैसे खोजा जाए। अगर आप कोई हो जो जानते हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बता देना कि अपने अंदर कैसे खोजा जाए कोई टैलेंट। इस चीज से वंचित हूं मैं अभी। तो चलिए, अभी तो मैं बस ये गेम देखता हूँ जो मम्मी खेल रही है। हालांकि मुझे तो ये खेलने नहीं देगी ये गेम को, क्योंकि ये इनका फ़ोन है, मैं बस देख सकता हूँ। तो इसको देखते देखते झांकता हूँ अपने अंदर, कुछ पता चल जाए टैलेंट तो हम उस पर भी काम करेंगे।